ये मुल्क सबका साझा है, सबके हुकूक बराबर हैं, किसी को मनमानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अक़लियतों से ज़्यादती करने वालों को कानून का हाथ सख्ती से रोकेगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया है। PM हाउस में सजी क्रिसमस की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश किया। ये भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमारी फ़ज़ाई अफवाज ने भारत के 7 जहाज गिराए। मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लियती भाई और बहन से कोई नाजायज ज्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मनमानी करे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक बराबर हैं। आपके हकूक की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाजत नहीं होगी कि आप साथ को ज्यादती कर सकें। जस्टिस AR कर्नेलियस सेसिल चौधरी को कौन नहीं जानता, डॉक्टर लुत्फा, ये वो मिसालें हैं जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए जब फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की। मसीही बिरादरी को हम आहंगी और खुशहाली की मुबारकबाद दी। उनके साथ क्रिसमस का केक भी काटा। फील्ड मार्शल का कहना था कि मसीही बिरादरी की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात काबिल फ़ख्र है। पाक फौज तमाम शहरियों के वकार, सलामती और मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक चर्च में तकरीब के शुरा से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मसवात, आज़ादी और मजहबी रवादारी का विजन उजागर किया। मसीही बिरादरी ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क की दिफा, मजहबी हमांगी और कौमी इत्तेहाद के लिए पाक अफवाज के नुमाया किरदार को खिराज तहसीन भी पेश किया। सियासी जिद्दोजहद से तारीख का धारा बदलने वाले अजीम रहनुमा को सलाम। आज उस रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिसने उसूल को हथियार और सच को अपनी पहचान बनाया, हुजूम को एक कौम बनाया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को एक हकीकत बना दिया। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 149वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कायद के अफकार आज भी हमारे लिए रहनुमाई और अक़वाल आज भी मशअले राह हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के जवानों ने फराइज संभाल लिए। पाक फौज के दस्ते की शानदार परेड, बाबाए कौम को सलामी दी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ाइद पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद कराए। कामरान टिसोरी ने मज़ार क़ाइद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़ानी की। या अल्लाह, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कामिल मग़फ़िरत फरमा। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कौमी परचम लहराया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कायद के 149वें यौम पैदाइश पर ISPR ने भी खुसूसी नगमा जारी किया। अमरीकी सदर की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी बढ़तरी के साथ फातेह, भारत लूजर करार। फॉरेन पॉलिसी जरीदे का एतराफ। रिपोर्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसला कुन कामयाबी करार दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि किसी को नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं, पाकिस्तान अक़लियत दोस्त के नाम से पहचाना जाएगा। लाहौर में क्रिसमस की तकरीब। मरियम नवाज ने क्रिसमस ग्रांट्स और माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए। मरियम नवाज का ख्वाब अक़लियत दोस्त पंजाब, तो ना सिर्फ ये मरियम नवाज का ख्वाब है बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। पंजाब में ईस्टर भी मनाया जाता है, पंजाब में होली भी मनाई जाती है, पंजाब में बैसाखी भी मनाई जाती है। और कोई ताकत के जोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है,
तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत है, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था उसने, वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है, जो पूरी दुनिया पे आज आया हो गई। आज पंजाब अकलियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से। नाज़रीन, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये सच के सफर के 18 साल हैं। बिल्कुल फवाद, 18 साल पहले एक नाम उभरा, समा, और फिर ये नाम सिर्फ एक चैनल नहीं रहा, ये अवाम की आवाज बन गया और सच की पहचान बन गया। बिल्कुल, ये सफर आसान नहीं था। जब हालात मुश्किल हुए, सवाल पूछना जुर्म बन गया, तब अवाम ने समा पर ही भरोसा किया। बिल्कुल फवाद, समा हर बार इस एतमाद पर पूरा उतरा है, क्योंकि हमने सनसनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खबर दी है, और खबर भी तस्दीक शुदा। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही वजह है कि समा का सफर रुका नहीं, ये जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो टीम समा की जानिब से तमाम नाजरीन और चाहने वालों को समा के 18 साल बहुत बहुत मुबारक हो। समा की सालगिरह पर लाहौर हेड ऑफिस में पुरवकार तकरीब, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने केक काटा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी शिरकत। जिस तरह इसकी ग्रोथ है, जिस तरह ये तरक्की कर रहा है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन समा ने अपना एक मुकाम बनाया है। समा के जितने भी मुल्क भर में काम करने वाले कारकुनान हैं, उन सबको 18वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। CEO समा जुनैद अमीन ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम और भी बहुत इसी तरह की तकरीबात जो हैं हमारी, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले दिनों में। मेहनत से काम करें और मुल्क की तरक्की के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं प्लीज करें। डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स राशिद महमूद, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स शाइमा अमजद खान और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान और स्टाफ ने तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस में भी शानदार तकरीब सजी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारन ने शिरकत की। एडिटर रिपोर्टिंग नॉर्थ खालिद अजीम ने समा फैमिली के हमरा खुशामदीद कहा। वजीर इत्तलात ने समा की सालगिरह का केक काटा। प्रेसिडेंट समा टीवी नदीम मलिक ने अता तारड़ की आमद का खैर मकदम किया और तवक्को जाहिर की कि वफाकी वजीर इत्तलात सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आई होप कि आपकी मौजूदगी के अंदर ही हमारा जो नेशनल प्रेस क्लब है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग और इम्प्रूवमेंट के हवाले से आप लोग कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक तो सियासत को जगह देने की बहुत ज़रूरत है और दूसरा मीडिया को थोड़ी सी आज़ादी देने की जरूरत है काम करने के हवाले से। अता तारड़ ने समा की खबरों तजियों को मुस्तनद और बेलाग करार दिया। वजीर आजम और हुकूमत की जानिब से भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। समा का जो सफर है ये हर गुजरते साल के साथ इसमें क्वालिटी भी आई है और इसमें इनोवेशन भी आई है। सोशल इशूज को उजागर करना, अवेयरनेस लेके आना, मुख्तलिफ जो कौमी नौयत के, समाजी नौयत के इशूज हैं और जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर करने में समा बहुत पेश रहता है। समा की 18वीं सालगिरह पर कराची में भी रंगारंग तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। गवर्नर सिंध ने जिम्मेदाराना सहाफत पर समा के किरदार को सराहा। मैं दुआ गो हूँ समा की टीम के लिए कि वो इसी तरह से इस मुल्क में सहाफत को इसी अंदाज से जैसे वो लेके चल रहे हैं उसको आगे परवान चढ़ाएंगे। पेशावर ब्यूरो में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने केक काटा। कोयटा ब्यूरो में समा की सालगिरह का केक गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने काटा। समा टीवी को 18वीं सालगिरह पे मुबारकबाद दूंगा। 18 साल में उन्होंने एक तारीख रकम की, अच्छी सहाफत करके। फैसलाबाद ब्यूरो में सालगिरह की तकरीब में वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। दुआ भी है, उम्मीद भी है, यकीन भी है कि समा इसी तरह से आवाम को बाखबर रखने के लिए अपना कौमी किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। मुल्तान ब्यूरो में भी समा की सालगिरह मनाई गई। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने केक काटा। समा के 18 साल।